हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी यस या नो टाइप क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चों, आप अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसा ट्रिक बता दूंगा आपको, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि बिना पढ़े हुए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब चीज़ें आने लगेगा। ठीक है, फिलहाल ये देख लीजिए है, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, ऐसा मूल मंत्र बता दूंगा कि बिना पढ़े हुए हर चीज़ आपको आएगा। ठीक है, मगर थोड़ा धैर्य रखिए। अभी देखिएगा, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था? पास्ट परफेक्ट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यस या नो टाइप क्वेश्चंस है। यस या नो टाइप क्वेश्चंस वह प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था? किसी से पूछा जाएगा तो कहेगा हाँ मैंने समाप्त कर लिया था, या बोलेगा नहीं। तो ये यस या नो टाइप क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्या को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और वाक्य पढ़िए। सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था। दो कार्यों के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। अब देखिए कौन सा काम पहले हुआ? सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था। तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, ये काम पहले हो रहा है, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में बनेगा बच्चों? ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, समझिए, ध्यान से समझिए, ऐसे आप आंख मूंद करके ट्रांसलेशन बना देंगे। समझ रहे हैं? पहले ध्यान से समझिए बस। क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था? अगर क्या हटाइए तो देखिए तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, सूर्य छिपने से पहले ये काम पहले हो रहा है, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और सूर्य छिपने से पहले ये काम बाद में हो रहा है, तो ये बनेगा पास्ट इन डेफिनिट में। ठीक है बच्चों, अब वाक्य में पहले शब्द है, तो पहले की अंग्रेजी आप बिफोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिफोर। अब ये पास्ट परफेक्ट वाला आप पहले बनाएंगे। अगर हिंदी वाक्य में पहले शब्द है तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले बनाएंगे। तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, तो और दूसरी चीज क्या, क्या भी इसमें जोड़िए। क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, तो इसका हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। क्या होता है? हैड। और इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो हैड सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड। एक बार फिर से देख लीजिए, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, ये काम पहले हो रहा है, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। हिंदी वाक्य में पहले शब्द है, तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले बनाइए, यानी कि यस या नो टाइप क्वेश्चंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले लिखिए। अभी मैं स्ट्रक्चर लिखा दूंगा। अभी ये सेंटेंस पांचों बनाते हैं, उसके पश्चात स्ट्रक्चर में लिखा देता हूं कि कैसे आप करेंगे। समझ में आया? हैड सबसे पहले लिखेंगे, क्यों? हिंदी वाक्य में पहले शब्द है, ये काम पहले हो रहा है, उस लिखा। उसके पश्चात सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है? तुमने। तुमने की अंग्रेजी यू। तुमने की अंग्रेजी क्या होता है? यू। हैड के पश्चात सब्जेक्ट। हेड के पश्चात क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब समाप्त करना का फिनिश्ड लिख सकते हैं या कंप्लीटेड लिख सकते हैं। हैड यू कंप्लीटेड। अब यू के साथ ध्यान दीजिएगा, यू के साथ अपने के लिए एवर लिखा जाता है। कहीं भी लिखा हो कि तुमने अपना काम समाप्त कर लिया, तो यू के साथ अपने के लिए एवर लिखिए। ठीक है, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, एवर वर्क। क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था? अब बिफोर शब्द लिखिए। क्या लिखेंगे? बिफोर। सूर्य छिपने से पहले द सन। सूरज की अंग्रेजी द सन होता है, और सन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्यों? चूंकि सूरज अद्वितीय है। दुनिया में जितनी
स्ट्रेंज अनूठी चीजें हैं उनके नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर द सन, छिपना की अंग्रेजी सेट होता है, और सेट ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो सेट का सेकेंड फॉर्म सेट ही होता है बच्चों। और एक चीज कभी मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला वाक्य, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। यहां पे देखिए बाद शब्द है। कौन सा शब्द है? बाद। अगर हिंदी वाक्य में बाद शब्द है और उसका अंग्रेजी में हमें अनुवाद करना है तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट किस वाक्य को बनाएंगे? जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए कौन सा काम इसमें पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं या सोचिए क्या नहीं लिखा है। डॉक्टर साहब के यहाँ जाने के बाद रोगी मर गया था। पहले कौन सा काम हुआ? पहले रोगी मरा है कि पहले डॉक्टर साहब चले गए हैं? तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब के जाने पहले डॉक्टर साहब गए हैं, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और रोगी मर गया था ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। समझ में आया? तो पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले बनाएंगे। तो रोगी मर गया था, आगे क्या जोड़ दीजिए? क्या रोगी मर गया था? क्या रोगी मर गया था? अगर इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। डिड के पश्चात रोगी की अंग्रेजी पेशेंट क्या होता है बच्चों? पेशेंट। डिड द पेशेंट मरना, डाई, डाई मीन्स मरना, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर डिड आ गया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लिखेंगे डिड द पेशेंट डाई। क्या लिखेंगे? डिड द पेशेंट डाई। अब उसके पश्चात बाद की अंग्रेजी आफ्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आफ्टर। डॉक्टर साहब के जाने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो आप कमेंट में बताइए कि यस, हाँ मुझे समझ में आता है। अगला देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? ये देखिए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें किसी निश्चित समय के पहले किसी घटना के पूर्ण होने का बोध हो रहा है, किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है, वो भी बीते हुए समय में पास्ट परफेक्ट टेंस है। मेरे बच्चों ध्यान से समझ लीजिए। आपको कंफ्यूजन होता है ना कि पास्ट इंडेफिनिट होगा कि पास्ट परफेक्ट होगा। वह बाजार गया था, कौन सा टेंस है? कमेंट में बताइएगा। वह बाजार गया था। क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? अब यहाँ पे एक ही कार्य हो रहा है मगर एक निश्चित समय के पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले ही की अंग्रेजी यहाँ ऑलरेडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑलरेडी। क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? तो हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? हैड। उसके पश्चात सब्जेक्ट यू, उसके पश्चात ऑलरेडी, हैड यू ऑलरेडी। सुनना की अंग्रेजी हियर होता है, यहां पे थर्ड फॉर्म लगेगा हैड। हैड यू ऑलरेडी हैड यह समाचार, दिस न्यूज, दिस न्यूज। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट में बताइएगा न्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल। यदि न्यूज प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा। ओके, आगे देखिए, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। क्या तुमने यह समाचार पहले सुना था? अब यहाँ पहले सुना था तो फिर बिफोर का प्रयोग करेंगे। हैड यू हैड दिस न्यूज, हैड यू हैड दिस न्यूज बिफोर, हैड यू हैड दिस न्यूज बिफोर, ठीक है। अगला सेंटेंस, क्या पिताजी के स्नान करने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थीं? इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। पिताजी के स्नान करने से पहले माताजी रामायण पढ़ चुकी थीं। कौन सा काम पहले हो रहा है? माताजी रामायण पढ़ चुकी थी, ये काम पहले हो रहा है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में।
और ये काम बाद में हो रहा है तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब माता जी रामायण पढ़ चुकी थी, क्या माता जी रामायण पढ़ चुकी थी, तो लिखेंगे हैड मदर रेड। देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, रीड को फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं, सेकेंड फॉर्म में रेड और थर्ड फॉर्म में भी रेड ही पढ़ते हैं, मगर स्पेलिंग सेम रहता है। कहीं लिखा है आई रेड दिस बुक, अगर किसी ने कहा आई रेड दिस बुक तो आपका हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मगर वही पढ़ दिया, लिखा वही है, पढ़ा उसने आई रीड दिस बुक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उच्चारण में फर्क है तो टेंस बदल जाएगा। हैड मदर रेड द रामायण, धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे दी का प्रयोग होता है। बिफोर, पिताजी के स्नान करने से पहले, बिफोर फादर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, बाथ का सेकेंड फॉर्म बाथ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? स्ट्रक्चर। इसको हम मिटा देते हैं और स्ट्रक्चर आप लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, एक एक चीज़ों को नोट करिए। एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती दोबारा देखिए, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दिया करिए। देखिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। यदि हिंदी वाक्य में पहले शब्द है, हिंदी वाक्य में पहले शब्द है, अभी मैं वो मूल मंत्र बताऊंगा बेटा। अगर आप अभी तक सोच रहे हैं सर ने अभी बताया नहीं, वो मूल मंत्र की बिना पढ़े हमें सब आने लगे, मेहनत ना करना पड़े, हमें सब कुछ आने लगे, हमें बैठ के 4-4 घंटा 5-5 घंटा 8-8 घंटा पढ़ना ना पड़े, मुझे आने लगे, अभी बताऊंगा, बस वेट करिए। यदि हिंदी वाक्य में पहले शब्द आए तो क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट वाला पहले बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनाएंगे, ये नंबर 1 कर दीजिए। उसके पश्चात बिफोर शब्द लिखेंगे, उसके पश्चात पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। हैड सबसे पहले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। उसके पश्चात बिफोर, अदर वर्ड का मतलब जैसे इसके साथ और भी शब्द हो इस वाक्य में तो लिख सकते हैं, प्लस पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है इसके साथ तो अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। समझ में आया? यदि हिंदी वाक्य में बाद शब्द है, हिंदी वाक्य में बाद शब्द है, यदि हिंदी वाक्य में बाद शब्द है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला आप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके पश्चात आफ्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आफ्टर। उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैड, उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखिए, अन्य शब्द हैं तो उसको भी लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, पास्ट इंडेफिनिट में जो WSNO टाइप होगा वो डिड सबसे पहले आएगा, उसके पश्चात सब्जेक्ट आएगा, उसके पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड नहीं। डिड आएगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और प्लस अदर वर्ड रहेगा। उसके पश्चात आफ्टर लिखेंगे और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में, यहां पर मुझे पास्ट परफेक्ट लिखना था, चलिए पास्ट परफेक्ट लिख देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके पश्चात आफ्टर, फिर सब्जेक्ट आपको पता है पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द हैं तो उसको भी लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी वाला, यदि हिंदी वाक्य में पहले ही यानी कि ऑलरेडी शब्द हो, यदि हिंदी वाक्य में पहले ही यानी कि ऑलरेडी, ऑलरेडी आपको इंग्लिश में मिलेगा शब्द हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैड लिखिए, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखिए, उसके पश्चात ऑलरेडी। हैड यू ऑलरेडी हैड दिस न्यूज, आपने भी एग्जाम्पल लिखा है, हैड यू ऑलरेडी, उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, और अन्य शब्द हैं तो उसको लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हमें उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने पहले वादा किया था कि आपको ऐसा मूल मंत्र बता दूंगा, ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि बिना पढ़े हुए सब आपको भर 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 याद हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए, कहीं एक भी पॉइंट आप मिस ना कर जाएं। कि बिना काम किए, बिना पढ़े हम कोई चीज़ जान जाएं, नो पेन नो गेन। अगर आप पढ़ेंगे नहीं बच्चों तो आपको नहीं आएगा। अगर इस भ्रम में है कि ऐसा कोई दिमाग लगाएं हम कि बिना पढ़े मुझे आ जाए, हाँ आ जाएगा, लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके पश्चात पढ़ना नहीं है, आपको वैसे ही आएगा। समझ में आया? मैंने भी पहले बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत से इन चीज़ों को पढ़ा है, तब आज मुझे पढ़ना नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। तो आपको भी पहले पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आएगा। अगर आप इस भ्रम में हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ आने लगेगा, तो ये असंभव है। क्योंकि नो पेन नो गेन का मतलब बिन सेवा मेवा नहीं मिलता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए आज ही से मेहनत करिए, खूब मेहनत से आज पढ़ाई करिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर वीडियो को देखिए, अपने हित मित्र दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।